नमस्कार, मैं हूं राजन झा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए वीडियो में। बात करेंगे दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास हुई हिंसा के बारे में। तुर्कमान गेट इलाके में मंगलवार देर रात एमसीडी की कार्रवाई के बारे में लोगों को पहले से सूचना थी। यही कारण है कि पहले से ही स्थानीय लोग जुटे हुए थे और जैसे ही एमसीडी टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू की, उन पर पथराव होने लगी। इलाके में अधिकतर लोग मुसलमान हैं, अतः इसे संवेदनशील माना जाता है। संवेदनशील इलाकों में जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है, वहां पुलिस की तैनाती भी होती है। एमसीडी वर्कर्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के जवान भी उनके साथ थे, लेकिन हमलावरों ने दिल्ली पुलिस के जवानों को भी नहीं छोड़ा। एमसीडी टीम और दिल्ली पुलिस के जवानों पर भारी पथराव किया गया। मजहबी उन्माद से भरे नारे लगाए गए, जैसे काफिरों के विरुद्ध ऐलाने जंग कर दिया गया हो। इस हमले में करीब 5 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दिल्ली पुलिस के जवानों को मजबूरन आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। बुधवार सुबह पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान दरियागंज निवासी काशिफ, मोहम्मद कैफ, समीर, अदनान और तर्कमान गेट के मोहम्मद अरीब के रूप में हुई है। हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी की भूमिका भी सामने आई है। नदवी सांसद मार्ग मस्जिद के इमाम भी हैं। पुलिस के अनुसार मंगलवार यानी 6 जनवरी की रात करीब 11:15 बजे नदवी मौके पर पहुंचे हुए थे और करीब 1 घंटे तक स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। महिबुल्ला नदवी के जाने के कुछ ही घंटों के बाद हिंसा भड़क उठी। पुलिस का कहना है कि यदि उनकी संलिप्तता के सबूत मिलते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ सांसद नदवी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे लोगों से शांति की अपील करने गए थे। जी हाँ, बरेली का मौलाना तौकीर रजा भी अक्सर लोगों से शांति की अपील करता रहता है। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस ने अब तक 35 दंगाइयों की पहचान की है, जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज और बॉडी वर्न कैमरों की मदद से अन्य संदिग्ध आरोपितों की पहचान की जा रही है, जो भड़काऊ नारे लगाकर पुलिस और अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थर बरसा रहे थे। उन सभी की शिनाख्त की जा रही है। डीसीपी निधिन वाल्सन ने बताया कि दरगाह फैज़ इलाही के बाहर लंबे समय से अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एमसीडी की टीम उस इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पहुंची थी। जो 120-30 के आसपास जो मौलवीज है उनकी मीटिंग मैंने ऐसे डीसीपी अलग से कराया इन पुलिस ऑफिसर्स गस्टेड ऑफिसर्स में और हमने उनको ये भी बताया कि आपको कानून के हिसाब से आप इस कोर्ट के आप इस कोर्ट के ऑर्डर से आप खुश नहीं हो तो आप इसको अपील कर सकते हैं। इनफैक्ट इन्होंने अपील में मूव भी किए थे, लेकिन अभी जजमेंट जो कोर्ट के ऑर्डर है अभी इसमें वेबसाइट में अपलोड हुआ, आप भी देख लेना। उसमें कहीं भी स्टे का कुछ ये नहीं है। कोर्ट ने नेक्स्ट डेट ऑफ दिया है और बोला कि बाद में एमसीडी का जो भी रिपोर्ट्स है उसके बेसिस में कोर्ट डिसीजन लेगा। से हमारा इधर एक प्रॉपर सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। वी ऑल बिलीव इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसमें कोर्ट में ऑर्डर हुआ है, कोर्ट के ऑर्डर को पालन करना हर सारे एजेंसीज का एज ए सिटीजन सबका ड्यूटी है। ठीक है, अभी अगर कोर्ट के ऑर्डर से किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई डिसैटिस्फैक्शन है, वो उनको अपील कर सकते हैं और आपने अभी बोला वो अपील के लिए गया हुआ है। जब तक वो अपील को एक्सेप्ट नहीं करता या फिर उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, जो पुराना ऑर्डर है वो लागू रहेगा। और पुराना ऑर्डर के हिसाब से मस्जिद की जो उसी विसिनिटी में जो एक बैंकेट हॉल है और जो एक डिस्पेंसरी है वो एमसीडी की लैंड में है और कोर्ट ने वो ऑर्डर करने के लिए बोला है। अतिक्रमण यानी सरकारी जमीन, रोड और सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा कर उनका उपयोग अपने फायदे के लिए किया जाना। दूसरों की प्रॉपर्टी हो या सरकारी संपत्ति, इस पर कब्जा करने के मामले में मजहब विशेष का योगदान सर्वाधिक है। मित्रों, कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां घुसपैठिए नहीं है और कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां मुसलमानों ने अवैध कब्जा करके जमीनें नहीं हड़पी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं करते, परंतु निगम की कार्रवाई या अतिक्रमण हटाने गई टीम पर इस तरह मजहबी नारे लगाकर हमला नहीं किया जाता। वे अपनी नाराजगी जताते हैं, भला बुरा कहते हैं, अपनी मजबूरी बतलाते हैं,
परंतु इस तरह कब्जाई हुई गलियों सड़कों को करबला का मैदान नहीं बना देते। तुर्कमान गेट के पास अवैध कब्जा आज की बात नहीं है। यहाँ 70 के दशक से ही अवैध कब्जा हुआ है, जो समय के साथ बढ़ता जा रहा था। क्योंकि यह तो जानी हुई बात है कि जिस भी इलाके में एक समुदाय विशेष की संख्या अधिक हो जाए, फिर वहां भारत के संविधान, कानून, पुलिस सबकी एंट्री बैन हो जाती है। जो वहां घुसने की कोशिश करेगा उस पर पत्थर चलेंगे। मुस्लिम इलाके में अतिक्रमण हटाने को मुस्लिम विरोधी करार दे दिया जाता है, यानी देश पर उनको कब्जे की छूट चाहिए। मुसलमानों को इस देश ने अलग कानून दे दिया, मुसलमानों को इस देश ने अलग संस्थान दिए, उनको अलग राजनीतिक पार्टी खोलने की और पार्टी चलाने की छूट दी, उनको शासनिक प्रशासनिक सेवाओं में आने की छूट दी, उनको सरकारी सुविधाओं और योजनाओं में लाभ का अवसर दिया गया। देश में धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता। इसके बदले देश और समाज के प्रति अपनी सेवाएं देने के बदले ये हमेशा पूरे सिस्टम को तहस नहस करने में लगे रहते हैं। भारत सरकार के सापेक्ष पैरेलल सरकार चलाने की कोशिश करते रहते हैं। तभी तो अदालत के आदेश से बुलडोजर चले तो ये पत्थर चलाएंगे। कानून से डरना छोड़िए, कानून के रखवालों को पत्थर मार मार कर घायल करेंगे। कई मामलों में तो उन पर बंदूक तान देंगे, कई मामलों में तो उनको अगवा कर तब तक चाकुओं से गोदेंगे जब तक उसकी आत्मा तड़प तड़प कर शरीर ना छोड़ दे। कई मामलों में किसी गरीब हिंदू को जिंदा आग के हवाले कर देंगे। कई मामलों में तिरंगा यात्रा निकालने पर छात्र की हत्या कर देंगे। हनुमान चालीसा के चौपाए इनके कान में नहीं पड़ने चाहिए, लेकिन दिन में 5 बार इनका नमाज हर हिंदू को सुनना चाहिए। लाउड स्पीकर लगाकर बांग मारेंगे। दंगाइयों को अदालत जमानत न दे तो मोदी शाह की कब्र खोदने के नारे लगाए जाने लगेंगे। दंगाइयों को किसी कोर्ट से बेल मिल जाए तो मुसलमानों पर अत्याचार की कहानी गढ़ेंगे, और धूर्तता यह कि अत्याचार का रोना रोने वाले कहीं जाते नहीं, यहीं कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। अत्याचार हुआ था कश्मीर में, रातों रात कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा, आज तक अपने घरों में नहीं जा सके हैं। अत्याचार हुआ रावलपिंडी में, अत्याचार हुआ पेशावर में, अत्याचार हुआ लाहौर में, अत्याचार हो रहा था संभल में, अत्याचार हो रहा था संदेश खली में, अत्याचार हुआ बांग्लादेश में, अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, अत्याचार हो रहा था नूह में, अत्याचार हो रहा था हर उस इलाके में जहां मुसलमानों की संख्या 30% से अधिक हो जाती है। जब बात इनके ऊपर आती है, न ये संविधान मानते हैं न कानून पर विश्वास करते हैं। इतने पर भी यदि आप इनका असल एजेंडा नहीं समझ पा रहे हैं तो क्षमा करें, आपकी समझ अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुई है। आज के लिए इतना ही।